सो ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे होंगे एचटीएमएल में कमेंट्स के बारे में। ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं? जब भी आप एचटीएमएल कुछ कोड कर रहे होते हैं, कभी आप चाहते हो कि आपके पेज में से कोई भी कोड अभी के लिए आप कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, उसे क्या करना चाहते हो, अपने पेज से हाइड करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट का यूज़ कर सकते हो। साथ ही में अगर आप कुछ टास्क भूल गए हो करना, मतलब अपना किसी भी कोड में, तो वहाँ पे हम एचटीएमएल मतलब नहीं, अगर आप किसी भी लैंग्वेज में या फिर कहीं पे भी सीएसएस में भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट में भी हो सकता है और एचटीएमएल में भी। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कुछ चीज़ें भूल गए और आपको बाद में वो काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो कि क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है, क्या चीज़ें आपको हाइड करनी है। ठीक है, और साथ में अगर आपको अपने कोड को एक्सप्लेन करना होता है कि इसको इस यहाँ पे आपने क्या चीज़ लिख रखी है, क्या यहाँ पे काम होगा, उसे हम कमेंट में लिखते हैं। और कमेंट का एक चीज़ मतलब इसमें मेन होती है कि जो आपका कमेंट होता है वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। उससे पहले हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे आके HTML ट्यूटोरियल के अंदर हमें लिख देना है, इसे जूम कर लेते हैं, HTML कमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे HTML कमेंट्स, तो यहाँ पे आ जाते हैं। और नहीं, HTML comments are not displayed in the browser, but they can help document your HTML source code। ठीक है, HTML comment tag की अगर बात करें तो यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग दिस सिंटेक्स। तो हमने पहले बात की थी, इस तरीके से हम कमेंट लिख रहे होते हैं। तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसके अंदर आपको कमेंट लिखना होता है और ये सिंटेक्स होता है, पहले आप ग्रेटर देन साइन। ठीक है, और फिर याद आता है हम नहीं, यहाँ पे लेस देन, और फिर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, और फिर आता है डैश। ठीक है, 2 बार इसके अंदर आप अपना कमेंट कर रहे होते हैं और एट द एंड में आपको लिखना होता है इस तरीके से। और इसका फॉर्मेट सिंपल है, अगर आप ये लिखो ग्रेटर देन एक्सक्लेमेशन मार्क और ये लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो एंडिंग टैग होते हैं वो आ जाते हैं पीएस कोड में। ठीक है, तो ये सिंटेक्स होता है, यहाँ पे आप अपना कमेंट लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ एच हियर इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है, इस तरीके से हम चीज़ों को लिख रहे होते हैं। तो अभी अगर इस पेज को मैं ओपन भी करता हूँ अपने ब्राउज़र में, तो आप देखेंगे HTML कमेंट्स, हमारे पास वो चीज़ लिख के नहीं है जो हमने कमेंट किया था, सिर्फ जो हमारे टैग्स विजिबल हैं वही हमारे पास कंटेंट में दिखाई देगा। ठीक है, तो कमेंट सिर्फ आपके सोर्स कोड तक ही सीमित होते हैं और आपको बहुत सी चीज़ों में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखते हैं, नोटिस दैट देयर इज एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन द स्टार्ट टैग बट नॉट इन द एंड टैग। ठीक है, कमेंट्स आर नॉट displayed by the browser but they can help document your source code, तो जो हमने पहले देख लिया था। Add comments, with comments you can place notification and reminder in your HTML code, जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिस इज अ कमेंट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिमेंबर टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हियर। जैसे कोई पैराग्राफ है और आपको वहाँ पे बाद में कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं फिलहाल उस टाइम पीरियड के लिए कि रिमेंबर टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हियर, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, मतलब अपने कुछ टू डू को वहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट को हाइड करना है, कमेंट्स कैन बी यूज टू हाइड कंटेंट, दिस कैन बी हेल्पफुल इफ यू हाइड कंटेंट टेम्परली। अगर आप टेम्परली कुछ कंटेंट हाइड करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी भी पैराग्राफ को अपने इससे हाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पैराग्राफ है और अल्ट जेड करके मैं सही कर लेता हूँ, लोरम 20 और अल्ट जेड करके इस तरीके से। दूसरा पैराग्राफ है जिसके अंदर मैं लिखा हूँ लोरम 20 और थर्ड पैराग्राफ लोरम 40। और मुझे क्या चाहिए कि ये वाला जो हमने पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखा, कंट्रोल एक्स पी कंट्रोल वी, और इस तरीके से। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ये वाला है जो अभी हमें हाइड करना है अपने पेज से। तो पहले इसे हम देख लेते हैं किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तीनों पैराग्राफ आ रहे हैं, लेकिन जो बीच वाला मुझे हाइड करना है कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी कारणवश से। तो हम कंट्रोल स्लैश अगर अपने कीबोर्ड आप करोगे तो ऑटोमेटिकली एक पूरा कमेंट हो जाएगा। और अभी अगर आप अपने पेज को यहाँ पे खोलेंगे तो आप देखेंगे बीच वाला जो था हमारे पास वो हमें बिल्कुल भी हमारे पेज में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ के लिए आप कमेंट का यूज़ कर सकते हैं, बाद में आप चाहें तो उसे ऐड कर सकते हैं अपने पेज में। ठीक है, यू कैन आल्सो हाइड मोर देन वन लाइन एवरीथिंग बिटवीन, इसके बीच में अगर आप लिख रहे हो तो मोर देन वन लाइन भी आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी इसके अंदर कंटेंट आ रहा होगा सारा कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरा HTML पेज भी हो सकता है, विल बी डन फ्रॉम द डिस्प्ले, तो डिस्प्ले से हमारी हिडन हो जाएगा। Comments are also great for debugging HTML because you can comment out HTML line of codes
वन एट अ टाइम टू सर्च फॉर एरर्स। अगर आपको एरर देखना होता है कि एरर कहाँ पे आ रहा है, तो आप चीज़ों को कमेंट कर सकते हैं किस चीज़ से, इस चीज़ से तो नहीं आ रहा। तो इनलाइन, तो आप चाहें तो बीच से भी कंटेंट को ये कर सकते हैं हाइड, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हैं, तो अगर मुझे ये कंटेंट इतना बीच से हाइड करना है तो मैं कर सकता हूँ इसे। तो आप कमेंट सेलेक्ट, अगर आप कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा होगा। लेकिन आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन ये, और ये साइन आ जाएगा, और इंड में जितना आपको हाइड करना है आप वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इतना हाइड करना है, तो ये जो इतना कंटेंट है ये हमारे ब्राउज़र में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आए हैं तो आप देखेंगे यहाँ से बीच से कुछ कंटेंट गायब हो गया। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ से इतना कंटेंट गायब हो गया जो हमने ऐड किया था। अगर आप देखना चाहें, आप इंस्पेक्ट करके यहाँ पे इस पर हवर करके इस पैराग्राफ को अगर देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखते हैं ये वाला जो पार्ट कमेंट है ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हमें डायरेक्टली क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर मैं इसे कमेंट को क्या करता हूँ, अगर आप डिट एज एच टी एम एल शुरू करोगे इसे, और इसको आप यहाँ से रिमूव कर दोगे दो चीज़ों को, ठीक है, और इंटर करते हो या फिर इस तरीके से, तो आप देखोगे कि अब बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं इप्सम, ये वाला इस तरीके से टेक्स्ट आ गया। तो आप इस तरीके से कंसोल का यूज़, मतलब अपने इंस्पेक्ट का यूज़ भी इस तरीके से कर सकते हैं अपने एच टी एम में देखने के लिए कि चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे आ जाता है, तो हमने ये देख लिया बिकॉज हाइट का हमने देखा था। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक।